सबसे पहले किसी भी इंडिकेटर के सोर्स कोड में जाना है। ठीक है, सोर्स कोड में जाएंगे तो यहाँ पे वर्किंग कॉपी मिलेगा आपको। ये एडिटेबल नहीं होगा बिकॉज ये उसका प्राइवेट है। हम इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ वर्किंग कॉपी। ठीक है, अब ये वर्जन 4 में है। सिग्नल सोर्स जो काम करेगा वो वर्जन 5 में काम करेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू वर्जन 5 करना है। देखो यहाँ पे जाना है, राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, 3 डॉट रहेंगे। कन्वर्ट टू वर्जन 5। हम यहाँ पे नया नाम भी मिलेगा तो हम क्या हमारे अकॉर्डिंगली कर देंगे कि भाई मनीष भाई को करना है, तो आपने ये किया है। और हम सिग्नल सोर्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो एसएस का नाम दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ, और अपने सेव किया तो ये यहाँ पे ऐसे सेव करना है और अप्लाई कर देना। बस ये कन्वर्ट हो गया वर्जन 5 में। देखो अपने को ये 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद अगर वर्जन 4 है तो वर्जन 5 ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वर्जन 5 में कन्वर्ट करना है। फिर वर्जन 5 में कन्वर्ट होने के बाद हमें ओवरले को फॉल्स कर देना है। ये हो गया फॉल्स। और जो ये सुपर ट्रेंड है, ठीक, उसका भी आप कोई नाम थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी हमारा सिग्नल सोर्स का कोड जो मैंने दिया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कहाँ पे दिया है, लेट मी शो यू। ये जो मेरे वीडियोस हैं, हमारे वीडियोस कौन से हैं, जेनी ऑल इन वन वर्ड के, उसके अगर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरा एक शीट मिल जाएगा गूगल का। ठीक है, अब इस शीट में जाके आपको सिग्नल सोर्स का कोड में मिल जाएगा नीचे। इस कोड को आप कंट्रोल ए करो। मतलब ये जो पूरा शीट दिया हुआ पूरा एक ही कोड है? ये देखो 2 कोड दिए हैं, कोई भी एक ले सकते हो। ये दोनों में से कोई भी कोड ले सकते हैं? हाँ, लो। इसको मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। फिर वापस मैं कोड में आ जाऊंगा और कोड के एग्जैक्ट नीचे लास्ट में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब जो पहली लाइन है यहाँ पे देखो, बाय कंडीशन, यहाँ पे लिखा है बुल। ठीक है, और हमारे कोड में क्या लिखा है, बाय सिग्नल। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल के लिए क्या दिया है, कहीं पे बुल दिया, कहीं पे बियर दिया। हमारे ये कोड में दिया है सेल सिग्नल बाय सिग्नल। बस इतना कर दिया, सेव कर दो। तो नीचे देखो आएगा कंपाइलिंग, सेव्ड हो गया। अब ऐड टू चार्ट, ये चार्ट में हो गया अप्लाई। सिंपल, इतना ही काम है। 5 स्टेप में आपका सिग्नल सोर्स बन जाता है। ठीक है, सिग्नल सोर्स बन गया। अभी हमारा जेनी कहाँ पे होगा, फेवरेट में जाके अगर आपने ऐड टू फेवरेट कर दिया है तो आपको जेनी उधर मिल जाएगा। फिर उसको क्लिक करोगे तो वो चार्ट पे थोड़ी देर लोड होने का टाइम लेगा और फिर वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखो जॉनी अभी आएगा। जेनी बाय डिफॉल्ट ऐड हो रखा है अभी इसमें। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अगेन वीडियो के नीचे जो शीट दी है वहां पे जाएंगे, बोर्ड एंड सिग्नल सोर्स में क्लिक करके देखो यहाँ पे लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक लेके जाएगी इधर। यहाँ पे जाके आपको ऐड टू फेवरेट करना है। ठीक है, ऐड टू फेवरेट, ये अभी रिमूव कर दूंगा। रिमूव फ्रॉम है, अभी ऐड टू फेवरेट। अभी ऐड टू फेवरेट कर दिया तो कहाँ पे होगा फिर ये, जब ये मैं इंडिकेटर पे अपने अंदर जाऊंगा, वहां पे इंडिकेटर में जाके सर्च करूंगा जेनी, यहाँ पे मुझे वो जेनी मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया तो ये देखो यहाँ पे आ गया।
अब क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे इनपुट्स जो भी है, पहले तो मुझे क्या करना है, सिग्नल सोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लास्ट में होगा सुपर ट्रेंड एसएस जो हमने नाम दिया था, जो हमने बनाया है। हाँ, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर हमने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज में जाते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेड वगैरह यहाँ पे चेक करते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नल सोर्स तो सिलेक्ट कर लिया, अब हम बैक टेस्टिंग कितनी करनी है कि भाई मुझे 1 जनवरी से लेके ये डेट चेंज करना 23 से हम यहाँ पे डेट को फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये जो है टाइम फिल्टर है, तो टाइम फिल्टर भी अगर करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि मुझे टाइम फिल्टर करना है, डे और टाइम फिल्टर। डे और टाइम फिल्टर का क्या मतलब होता है कि मुझे अभी ये जो है मंडे को कॉल कोई भी ट्रेड मिलती है तो मुझे नहीं कर, तो मैं मंडे को डी सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ में मैं ये ग्राफिकल पर्पस के लिए है कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, तो देखो अभी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि देखो जहाँ पे मंडे होगा वो पार्ट जो है वो ब्लैंक दिखेगा, तो उस टाइम पे जो भी ट्रेड होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे फिल्टर। अभी टाइम फिल्टर भी कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि भी मुझे हमारा टाइम जोन कौन सा है, तो ओवरली पे यहाँ पे है 1 2 3, हाफ पे नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली नियर बाई का आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यूटीसी के अकॉर्डिंगली, और देन आप देख लो कि भाई मुझे शाम को रात को 10 बजे 10 से 11 के बाद 10 बजे के बाद ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम 15-15 मिनट का गैप दिया है, तो उस टाइम से आप चेक कर सकते हो कि मुझे ये टाइम में नहीं करनी है। अब इसका एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप लिस्ट ऑफ ट्रेड में जाओ और उसका एक एक्सपोर्ट करो डेटा। देखो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और इस एक्सेल शीट से आप ये करो कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, उसको आप फिल्टर कर सकते हो कि भाई माइनस में जो जाता है, हाँ, ये उसको आप ओके करो और उसका टाइम देखो। ठीक है, कि भाई कौन सा कॉमन टाइम है। लेट से मैं इसको थोड़ा टाइम को इसको थोड़ा बड़ा कीजिए ना, ये बहुत सेपरेट करता हूँ। करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा फिल्टर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि भाई मेरे लॉस वाले जो ट्रेड है, ठीक है, वो मैंने ले जो ठीक है, ये मेरे लॉस वाले ट्रेड है खाली। मैं एक काम करता हूँ, उसको बाजू वाली सीट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिल्टर को, आप इसको वीडियो धीरे धीरे देखेंगे ना रिकॉर्डिंग को, तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं लॉस वाले जो है ना मैंने अलग कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देता हूँ ताकि मुझे समझ आए। यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ स्मॉल से लार्जेस्ट, तो यहाँ पे मुझे 1-2 टाइम जो है अपने अकॉर्डिंगली दिखेगा कि 1 से 24। अब मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा ज्यादा टाइम है जहाँ पे जो मेरे एसएल जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा हिट होते हैं, कॉमन एक टाइम। तो मुझे मुझे ऐसे नहीं देखना है कि 11-12, ये तो होता है क्योंकि वो टाइम में प्रॉफिट भी होगा, पर मुझे देखना है कि अनयूजुअल कौन सा है। कि देखो ये तो 5 बजे 3 बार लगा है, 6 बजे 3-4 बार लगा है, 7 बजे 3-4 बार लगा है, कोई बात नहीं है। 8 बजे तो लगा, देखो 9 बजे का टाइम हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, हमें 8 का
फिल्टर कर सकते हैं कि देखो 8:15 के 8:30 के बीच में एसएल ज्यादा लगते हैं, 11 बजे में ज्यादा लगते हैं, 1 बजे में लगते हैं। तो मैं ऐसे टाइम फिल्टर को फाइंड आउट करूंगा। ये देखो 5 बजे का टाइम, ये ना 5 बजे, 5 बजे बहुत ज्यादा, 5 है जो सबसे ज्यादा एसएल लगे हैं। तो मैं उस टाइम फ्रेम को फिल्टर कर लूंगा कि मुझे 5 बजे तो ट्रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉस जो है वो। तो इस तरह से हम हमारी स्ट्रेटेजीज को क्या कर सकते हैं, मोर फिल्टर क्या पूरा उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। कभी 5 बजे में ट्रेड करनी नहीं है क्योंकि ज्यादा लॉस देता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम जाएंगे नीचे। नीचे हमारा स्टार्टिंग बैलेंस, ये यहाँ पे डालोगे तो उसका कोई डिफरेंस, क्योंकि ये सिर्फ ग्राफिकल पर्पस के लिए है। इसका स्ट्रेटेजी में कि यहाँ पे डेटा डालने से आपको रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। आपको चेंज यहाँ पे चेंज करने पे दिखेगा। आपको इनिशियल जब आप ट्रेड करना चाहते हो इस स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपको कितना बैलेंस के साथ करना चाहते हैं, आपका इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। लेट से एग्जांपल के $1000 से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे $1000 डाल दो। दूसरा यहाँ पे कमीशन जो होता है वो डाल देना है। गोल्ड में अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसका कैलकुलेशन, पर अभी फिलहाल आप समझो कि गोल्ड में 0.1 पर कॉन्ट्रैक्ट लगता है। और स्लीपेज जो मैं डाल दिया, स्लीपेज क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने देखा कि ट्रेड में चल रही है अभी रेट जो चल रहा है यहाँ पे 2030, ठीक है, या सॉरी 1993 चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही आप ट्रेड लेने गए, मार्केट देखो नीचे आई 199390 पे मैंने देख रहा था, तब तक 985 तक आ गई। तो वो क्या है, वो जब तक मैं क्लिक करूंगा बाय पे, तब तक मार्केट इतना ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्लिपेज। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट इतनी फास्ट चल रही होती है कि जब तक हम बाय करें तब तक मार्केट 2-4 पिप्स ऊपर नीचे हो जाती है। तो हम यहाँ पे एक गोल्ड का हम लोग एटलीस्ट 1 पिप का रखते हैं कि 1-8 पिप ऊपर नीचे हो जाती है। इसको हम 100 टिक्स का काउंट करके स्लिपेज डाल दिया है। ठीक है, तो हमने वहां पे स्लिपेज भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। अभी हमारा बेस ऑर्डर क्या होगा, तो एक्सनेस में गोल्ड जो होता है उसका सबका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है ये क्या होता है कि लेट से एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पे देखें गोल्ड, हाँ ये राइट क्लिक करेंगे, आपको इसका स्पेसिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन में देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या लिखा है, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक लॉट लेते हैं, एक लॉट बाय करते हैं, तो उसका मतलब है आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट साइज का आपने बाय किया है। क्या किया है, 100 कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड बाय किया है। ठीक है, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है आपने एक लॉट के लिए, तो मुझे 0.10 का अगर लेना है लॉट, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, 10 कॉन्ट्रैक्ट, 10 पार्ट, 10वां पार्ट। समझे आप, मतलब 0.1 पे तो 100 कॉन्ट्रैक्ट है। एक मिनट, नोट, ठीक है, यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 लॉट। तो मुझे 0.10 का लॉट लेना है, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 0.10 है, तो हाँ, अगर एक है 100 है, इसका 10वां हिस्सा 10 होगा ना। हाँ, समझ रहे हो, 10वां पार्ट। अगर मैं 50 लूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.50 का लॉट। हाँ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लेना है 0.01 का, ठीक है, तो मुझे क्या यहाँ पे लिखना होगा, ये आपका हो गया 0.1।
एक 100 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 1 लॉट, तो 1 इज इक्वल टू 0.1, 2 इज इक्वल टू 0.2। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइज में यहाँ पे डालते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल के $1000 का अकाउंट है, तो मुझे लेना है 0.05, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5। समझ गए? मुझे 0.05 से ट्रेड लूंगा, मेरी $1000 की इक्विटी है, तो मैं अगर 0.05 का जब जब ये सिग्नल देगा तो मैं लूंगा 0.05 का उसका ट्रेड लेना हो, ठीक है। ये है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है कि मैं प्रॉफिट में हूं, लेट्स से एग्जांपल के मेरा प्रॉफिट जो है वो $100 का जैसे ही होगा, ठीक है, मेरा जो लॉट साइज है वो इंक्रीज होके कितना इंक्रीज करना है, तो ये 1 का मतलब होता है 0.01, यानी कि मेरी जो लॉट साइज हो जाएगी वो 0.06, ठीक है। अगर मैंने ये सिलेक्ट करके रखा है तो समझ रहे हो कि मेरी बैलेंस इंक्रीज हो रही है, तो मैं उसको यूटिलाइज क्यों ना करूं, ठीक है। तो मैंने हर $100 पे 0.01 इंक्रीज करना है, या तो मैं चाहता हूं कि हर $200 के प्रॉफिट पे मेरा 0.01 इंक्रीज हो जाए अपने आप। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, $200 का लॉस होगा तो उसमें वो हो जाएगा, उस केस में भी वो कम हो जाएगा, लॉट कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना लिस्ट ऑफ ट्रेड में, तो हमें पता चलेगा कि देखो 5 का, ठीक है। यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो क्या है, अभी देखो प्रॉफिट 3 का हुआ, 6 का, फिर $20 का लॉस, 27 का होगा तो माइनस हो गए, तो ये माइनस होगा। अब ये जब तक $200 तक का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक वो लॉट साइड इंक्रीज नहीं करेगा। देखो तो ये अभी देखो यहाँ पे 150, 163, 170, 200 तक यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। हाँ, अब ये देखो 6 हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा। अगर देखो इंक्रीज हुआ और $400 हो गया, $200 और इंक्रीज हो गए तो 7 हो गया। फिर अभी हमें इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करेंगे साथ साथ में कि ये इंडिकेटर हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसको हम समझने की ट्राई फिल्टर करके देखो हर दो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और हम टेस्ट करेंगे ना तब हम इसको इंक्रीमेंटल के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज इंक्रीमेंटल जब यूज तब करेंगे जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। देखो अभी देखो ये यहाँ पे 12 तक आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये 1400 से नीचे गिर रहा है, देखो 1371 हो गया, तो इट मीन्स के इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा नीचे गया, तो उसने वापस 11 पे $200 12 कब हुआ, जब उसका प्रॉफिट जो है $14 से 1400 से ऊपर गया, तो उसने 1200 ले लिया, 12 का ले लिया, ठीक है। अभी देखो वापस उसने कम कर दिया क्योंकि वापस वो 1400 से नीचे आ गया, वापस उसने 12 कर दिया। अभी वापस नीचे गया उससे 1400 से, तो उसने 11 कर दिया। तो वो आपको आपके इक्विटी के अकॉर्डिंगली काम करेगा, बट फिलहाल हम इसको डी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ये भी है कि आप मिनिमम कितने का ऑर्डर लेना चाहते हो, कि भी चले $200 का इक्विटी चेंज भी हो जाए, पर मिनिमम जो है ना वो ऑर्डर का लिमिट जो है वो मिनिमम 10 का ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो मिनिमम 10 का ही लेगा, फिर चाहे कितना भी हो यहाँ पे। तो हम ये चीजों में नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। मैक्सिमम कितना ले, भाई मैक्सिमम जो है वो लॉट साइज जो है वो मेरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 0.30 या मैक्सिमम 0.50 लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज है। अभी 15 में तो वो ज्यादा हो जाएगा ना।
हाँ, पर हमें नहीं करना है, हमें तो वो इंक्रीमेंट की बात है, इंक्रीमेंट हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तो बैलेंस के अकॉर्डिंग होगा कि भाई अगर जब जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा इक्विटी इंक्रीज होगा, उस हिसाब से हमारा ऑर्डर लॉट साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम साइड करते हैं। अभी ट्रेड का डायरेक्शन कि भाई ये इंडिकेटर जो है वो बाय करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट देता है, हम इससे सिर्फ बाय के ट्रेड लेंगे, सेल के ट्रेड हम लेने ही नहीं है, तो क्या रिजल्ट दे रहा है? तो ये रिजल्ट दे रहा है 95%, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ सेल के ट्रेड लेते, ये भी कर सकते हैं हम, इस टाइप की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हम इस इंडिकेटर से सिर्फ बाय के ही ट्रेड लेंगे, हमें सिर्फ बाय में ही जाना है, हमें सेल के ट्रेड लेने ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो हमें बोथ साइड के लेने हैं तो बोथ साइड के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन यहाँ पे आ जाते हैं नीचे कि यहाँ पे थोड़े पैरामीटर्स ये भी चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरा टेक प्रॉफिट और एसएल, अब टीपी और एसएल में जो डेटा होगा ये क्या डिपेंड करेगा आपका जो यहाँ पे ये जो है ना डेसिमल, इसमें अगर 50 कैसे होगा? इसमें जब आप प्रॉफिट में 3 और यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो लॉस में भी तो 3 लास्ट के काउंट होने चाहिए ना। सॉरी यहाँ पे देखो ये डेसिमल जो है वो 2 ही है, मैं 3 समझ रहा था, देखो डेसिमल 2 ही है, ठीक है। 3 है ना, ये आपने पॉइंट के बाद का बोला ना, ये पॉइंट के बाद ये 0 जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, तो ये ऊपर है, देखो थोड़ा अगर क्रॉस करते देखेगा ऊपर है, ऊपर तो ये इसके आ गया, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट मींस इसके 2 ही डेसिमल है, ओके, डेसिमल 2 ही है इसके, जो प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर 2 डेसिमल है तो जब भी मेरा टीपी और एसएल का जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट में है, किसमें है, ये जो है वो पॉइंट में है, तो पॉइंट में है तो मैं 50 पीप है तो डेसिमल 2 है, ठीक है। तो मैं 50 पीप के बाद 2 डेसिमल डाल दूंगा तो ये 50 पीप हो जाएगा मेरा, ठीक है। और 250 पिप्स होगा मेरा टीपी। मैंने क्या रखा है कि 50 पिप का स्टॉप लॉस और 250 पिप का प्रॉफिट, ठीक है। तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मान लो कि 30,000 रखूंगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग भी ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब है कि जब मार्केट स्टॉप लॉस अप डाउन होता रहेगा, हाँ, मेरा जो प्रॉफिट हो वो ट्रिगर होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा उसको चेंज करता हूँ, मैंने ट्रेलिंग थोड़ा 1200 कर दिया, तो मैं देखूंगा कि कितना रिजल्ट में चेंज आ रहा है। तो सुपर ट्रेंड को हम यहाँ पे अभी पूरा क्या कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर्स को हम बैक टेस्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल का, जहां पे हमने उसका एसएल रखा है 50 पिप का, 300 पिप का हमने प्रॉफिट रखा है, 1100 हमने ट्रेलिंग स्टॉप रखा हुआ है, ठीक है। हमने इतना कर दिया, अब हम उसको ओके करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हम थोड़ा क्या करेंगे, टाइम फिल्टर भी चेक करते हैं कि 22 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। इसका प्रॉफिट फैक्टर 1.66 आ रहा है, हमारा जो प्रॉफिटेबल परसेंटेज है वो 79% आ रहा है। अब मैं उसको 28 मिनट में चेक करता हूँ, उसके क्या रिजल्ट है, उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। मैं 30 मिनट में चेक करता हूँ, 30 मिनट में देखो मुझे बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, 2.2 का है, 83% प्रॉफिटेबल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से मैं टाइम फ्रेम चेंज करके भी इसको फिल्टर कर सकता हूं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ट्रेड कम ले रहा है, पर जितने भी ट्रेड ले रहा है वो एक्यूरेसी वाले ले रहा है, ठीक है। जिसका रेशियो कितना है 2.43 का मतलब क्या हुआ कि जब लॉस करता है, ठीक है, तो लॉस के सामने प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 2.5 गुना है। अगर वो 10 रुपए लॉस करता है तो 25 रुपए प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट कर रहा है एवरेजली। और उसका हर एक ट्रेड 82%, मतलब 100 में से 82% प्रॉफिट में जा रहे हैं और 18% जो लॉस में है। तो इससे हमें क्या कॉन्फिडेंस आता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ट्रेड ऑफ लिस्ट में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार मार्केट में मुझे लगातार
अगर 2-3 एसएल मिल रहे हैं या 5-6 स्टॉप लॉस मिल रहे हैं तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, है ना। मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये 2 आ गए एक साथ, 2 यहाँ पे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरे बैक टेस्ट करके पता चला ना कि यार कभी एक दिन में 2-3 स्टॉप लॉस भी आ सकते हैं और प्रॉफिट भी आ सकता है, ठीक है, और कवर कर लेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी मैंने टेस्ट की हुई है। तो मैं थ्रू आउट मैंने ये 2023 टेस्ट किया। अब मैं चाहूँ तो 2022 भी एक बार चेक कर सकता हूँ कि मैं 2022 में क्या हाल हुई है, ठीक है। मैंने ये सारा, मतलब ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें आप बहुत डीपली जा सकते हो, कैलकुलेशंस देख सकते हो, हर एक पैरामीटर को बार बार चेंज कर सकते हो। इस सब के बारे में मैंने हमारे वीडियो में बताया है कि एग्जीक्यूशन लॉजिक का मतलब क्या है, ऑपोजिट सिग्नल का मतलब क्या है, कि अगर मार्केट बाई में है, ठीक है, और अचानक से सेल की सिग्नल आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है, या तो अभी जो ट्रेड चल रही है उसको क्लोज कर दो, या तो फिर ओपन ट्रेड, नई डायरेक्शन में ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप चेंज करके चेक कर सकते हो कि ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे सारी चीजें दी और हमें एक जो इसमें भी 2.406 का है, 406 का, हाँ ये 2022 का है, ठीक है। तो वहां पे भी इसने अच्छा परफॉर्म, हाँ मतलब मैंने $1000 डाले थे तो एक साल में मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैंने इस खाली बोर्ड, इस स्ट्रेटेजी को ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल को रन होने दिया, तो क्या रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट आया कि भाई मेरा पैसा 3 गुना हो गया, ठीक है। 3,000 का ये तो दिखा रहा है इस पे 1000 का वो ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, उससे अलग। नहीं, ये नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस अचीव, और उसमें आपका कैपिटल जो इंक्लूड नहीं है ना, ये तो एडिशनल है। वही पूछ रहा है, इसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं है, कैपिटल इंक्लूड नहीं है, देखो ना यहाँ पे, देखो कैपिटल थोड़ी ना है, ओके। अगर कैपिटल होता तो यहाँ पे 926 923 973 होता है ना, तो 27 माइनस करके, तो ये तो एब्सोल्यूट है, नेट है, इसमें हम हमारा कैपिटल ऐड करेंगे तो उस टाइप से हो जाएगा, तो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर है। अब ऐसे हमें, अब ये हमने 45 मिनट में देखा, तो हम इससे एक ही इंडिकेटर से हम चाहे तो 5 अलग अलग बोर्ड बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, कि भी मैं इसमें से सुपर ट्रेंड में सिर्फ मैं बाई के सिग्नल लूंगा, और उसमें सुपर ट्रेंड में भी उसके जो कुछ पैरामीटर हैं, ठीक है, कि ये ATR है, उसको HL2 है, HL2 की जगह पे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़े और अच्छे रिजल्ट मिल गए, ठीक है। डिपेंड करता है कि मैं ATR पीरियड को चेंज करूंगा, तो जो भी पैरामीटर आप चेंज करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप सेम डायरेक्शन के जो सिग्नल है, जैसे कि आपकी बाई की ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तब आप बाई की ऑलरेडी चल रही है, अभी आपको सेल की जब तक दूसरी बाई मिलेगी सेम, तो क्या करूंगा, वो भी ले लूं क्या, नहीं, अगर नहीं लेनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर सेम डायरेक्शन की है तो मुझे 2 नहीं चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, बट जहां पे होगी वहां पे आपको उसका ज्यादा डिफरेंस शो करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फिल्टराइज, और उसको हम एक अच्छा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी को अलग अलग पैरामीटर डाल के, ठीक है, अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करके, जो सारे फीचर्स हैं इसके आप पूरे वीडियो देखेंगे ना, ATR क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगी। उसको बैक टेस्ट करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी, मार्केट में बहुत
अलग अलग वीडियोस भी आपको इंडिकेटर के मिलेंगे, ठीक है। उसके आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ बना सकते हैं, जैसे कि फॉरेक्स बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो किसी भी इंडिकेटर को एक बार चेक करें और इसको बैक टेस्ट करें, वो बेस्ट इंडिकेटर बता रहा है पर क्या ये सही में बेस्ट है, उसको क्या करेंगे हम अपने सिग्नल सोर्स के अंदर कन्वर्ट करके जीनी के साथ बैक टेस्ट करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि क्या इसके अकॉर्डिंगली 2023 2022 बैक टेस्ट में अगर अच्छा रिजल्ट दिया है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग चलते हैं किसमें है, पॉसिबिलिटी में ही चलते हैं ना। अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबिलिटी। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे टेक पी, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे रेसिस्टेंट था, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे, यही होता है ना। दिस इज हाउ हम लोग एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक सिग्नल सोर्स कैसे बनाना ये भी मैंने आपको बताया, तो इसको कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ सही लगता है तो आप फिर ऑटोमेट भी कर सकते हो, है ना। पर आप करो इसको, 2-4 सिग्नल सोर्स बनाओ, है ना। मेरे वीडियोस देखो, ये हमने यहाँ पे डाला था